हाय गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेमेडी शेयर करने नहीं आई हूँ, कुछ टिप्स आपको देने आई हूँ। इस टाइम से, कोरोना के टाइम से लड़ने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक पाउडर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि आप लोगों की इम्यूनिटी के लिए, इवन ओवरऑल आपकी जो एक हेल्थ का एक इशू है, उससे सॉर्ट आउट हो सकता है। कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, मेरे घर में भी एक कोरोना का टच आया था। मेरी सास को हो गया था। मेरी सासू माँ को जब रैपिड टेस्ट कराया गया तो उसमें पॉजिटिव निकला था, बट चेस्ट स्कैन में उनका कुछ भी नहीं आया। बट उसका जो भी कैसा भी था उसका टच, आई डोंट नो, बट मेरे बेटे को और मुझे दोनों को भी ये चीज़ हो गया था। हाई फीवर, सर्दी खांसी। मेरा बेटा जब सांस लेता था तो यहाँ से उसके ना एक घर घर सी आवाज़ आती थी, जैसे कफ अंदर एकदम से बैठा हुआ हो। बीइंग अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि भैया उस टाइम अपना होश नहीं रहता कि भैया बच्चा बीमार ना हो जाए, ये चीज़ सोचकर। मैंने आपको इससे पहले भी एक पाउडर के बारे में बताया है, जिससे आपके ओवरऑल बॉडी का एक, बोलते ना कहीं एक देख रेख उस एक पाउडर से होती रहेगी। बट अभी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मार्केट कभी खुल रहा है, कभी नहीं खुल रहा है, या फिर आपको वो चीज़ कहाँ अवेलेबल होगी, नहीं मिलेगी, आई डोंट नो। बट अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको छोटे छोटे 2-3 टिप्स देना चाहती हूँ, जो शायद आपको हेल्प करे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने भी वही किया। एक तो मेरे घर में वो पाउडर रेगुलरली हर कोई पीता है। एज आई टोल्ड यू, कम से कम 3-4-5 साल से मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा के बताती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें अपने लिए यूज़ कर सकते हो और किस तरह से उसको अपने घर में बना सकते हो। पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको पहले भी बताया था, हल्दी पिसी हुई, यही हल्दी आपको काम में लानी है। दूसरी चीज़ जायफल। जायफल को पीसने के लिए आप इस तरह का बेस खरीद सकते हैं जिसमें हम चंदन पीसते हैं, या तो फिर अगर आपके घर में सील बट्टा है, आप उसके थोड़े से कॉर्नर पे पानी लेकर इसको इजीली पीस सकते हैं। वो बिल्कुल चंदन जैसा आपके पास लिक्विड फॉर्म में आकर मिल जाएगा आपको। आप हल्दी चाहो तो दूध में मिक्स करके दे सकते हो। सबसे अच्छा है अगर आप हल्दी बच्चे को या फिर घर पे जो भी लोग हैं दूध में मिक्स करके पियो, तो दूध में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको अगर शक्कर डालनी है शक्कर डालिए, हनी डालनी है हनी डालिए। जो दूसरी चीज़ है उसमें जायफल, उसको आप पीस लीजिए, चम्मच में थोड़े से हनी के साथ मिक्स करके पी लीजिए। अगर आप ये कर सकते हो कि हल्दी और ये जायफल दोनों को मिला के अगर दूध में मिला के पी सकते हो तो वेल एंड गुड। तीसरी जो चीज़ मैंने उस टाइम पे की थी, दैट इज़ नींबू पानी। रोज़ सुबह उठ के ब्रश करने के बाद हम लोगों ने गर्म पानी में नींबू डाल के निचोड़ के पीना चालू किया। 3-4 दिन तक ऐसा चलता रहा। दिस इज़ बिकॉज जहाँ मैं थी उस टाइम पे क्लिनिक्स वगैरह नहीं खुल रहे थे। क्लिनिक खुल भी रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ टेस्टिंग्स वगैरह चल रहे थे। तो उस टाइम पे ये भी टेंशन थी कि हम लोग बाहर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कुछ हो ना हो फिर बाहर से लेके आ जाए। बट विद इन 3 to 4 days ये चीज़ काफ़ी हद तक क्योर्ड हो गई। मेरे बेटे की वो घड़घड़ बिल्कुल बंद हो गई। मेरे साथ एक इशू जो मैंने देखा इन बिटवीन दिस पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ अब मेरी स्मेल और टेस्ट बिल्कुल चला गया था। लगभग 20 से 22 दिन तक मुझे ना टेस्ट आता था ना स्मेल आती थी किसी चीज़ की। सिर्फ चीनी और नमक का टेस्ट आता था बस। ये होता था कि हाँ भैया खाना है तो खा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर इन छोटे छोटे टिप्स से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए। थोड़ा बहुत आपको बाहर जाना पड़ेगा, हो सकता है ढूंढना पड़े क्योंकि कंडीशन ऐसी है, बट इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, होप फॉर योर गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच।